नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल में। दोस्तों, विज्ञान के इतिहास में शायद ही किसी वैज्ञानिक का इतना अध्ययन हुआ होगा जितना कि एल्बर्ट आइंस्टीन का हुआ। एल्बर्ट आइंस्टीन एक महान भौतिकविद और गणितज्ञ थे जिन्होंने दुनिया को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया और दुनिया में तहलका मचा दिया। आइंस्टीन को हमेशा से ही एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। 18 अप्रैल 1955 में उनका देहांत हो गया था और उनके देहांत के बाद उनका दिमाग अध्ययन के लिए रखा गया, लेकिन बाद में उसे चुरा लिया गया और उसके टुकड़े टुकड़े भी कर दिए गए। आखिर एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग ऐसा क्या था उसमें और क्यों खास था, यह आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन की मौत से पहले ही उनके दिमाग का अध्ययन एक विषय बन गया था। जब अमेरिका के न्यू जर्सी के प्रिंसटन में उनका देहांत हुआ था, तब थॉमस हार्वी नाम के एक पैथोलॉजिस्ट ने पोस्टमार्टम के दौरान उनका दिमाग निकाल लिया था। यहाँ पर एक अजीब बात यह थी कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी भी अपना दिमाग निकालने की इच्छा जाहिर ही नहीं की थी। क्यों चुराया गया उनका दिमाग, ये बात भी एक विषय है। हार्वी ने बिना इजाजत के आइंस्टीन का दिमाग उनके शरीर से निकाल लिया था। इस लिहाज से तकनीकी तौर से हार्वी ने आइंस्टीन का दिमाग चुरा लिया था। इतना ही नहीं, हार्वी ने उनके दिमाग का अध्ययन भी किया था और ये जानने का प्रयास किया था कि यह मस्तिष्क सामान्य मस्तिष्क से कितना अलग है। दोस्तों, हार्वी ने एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को संरक्षित भी रखा था। बाद में हार्वी ने आइंस्टीन के बेटे से उनके पिता के दिमाग का अध्ययन करने की इजाजत भी ले ली थी। हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल की नौकरी गंवाने के बाद आइंस्टीन का दिमाग अपने साथ फिलाडेल्फिया ले गए थे। इसके बाद हार्वी ने अध्ययन किया और आइंस्टीन के दिमाग के 240 टुकड़े भी कर दिए और उन्हें 2 जार में सिलोइडिन नाम के रसायन में सुरक्षित भी रख दिया। दोस्तों, हार्वी ने अपने साथ दुनिया के कई इलाकों में आइंस्टीन के दिमाग के हिस्सों के साथ सफर भी किया। 1985 में उन्होंने कैलिफोर्निया में अपने साथियों के साथ मिलकर आइंस्टीन के दिमाग पर पहला शोध पत्र यानी कि रिसर्च पेपर जारी किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि इस दिमाग में न्यूरॉन और गिलिया नाम की 2 ही कोशिकाओं का असामान्य अनुपात था। इसके बाद 5 और अध्ययनों ने भी असामान्य अंतर की पुष्टि की थी। हालांकि इन अध्ययनों को खारिज करने के दावे भी सामने आए। 1999 में हार्वी और उनके कनाडाई सहयोगियों ने आइंस्टीन के दिमाग संबंधी शोध को दुनिया के प्रख्यात चिकित्सक जर्नल में भी प्रकाशित करवाया। आइंस्टीन के दिमाग की तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि आइंस्टीन के दिमाग के पैरिटल लोब के मोड़ का स्वरूप असामान्य था। इस हिस्से को इंसान की गणितीय क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। 200 साल 2010 में हार्वी के उत्तराधिकारियों ने आइंस्टीन के दिमाग के हिस्से और उनकी तस्वीरें सभी कुछ नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन को सौंप दी थी। इससे किसी को भी सार्वजनिक नहीं किया गया। हाल ही में आइंस्टीन के दिमाग के 46 हिस्से फिलाडेल्फिया के म्यूटेड म्यूजियम ने हासिल किए हैं। इन हिस्सों को म्यूजियम की स्थायी गैलरी में प्रदर्शन के लिए रखा गया है, जिन्हें माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि आखिरकार एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग के इतने टुकड़े कैसे कर दिए गए और इन टुकड़ों से क्या नई जानकारी हासिल हुई, लेकिन अभी भी प्रमाणित करना बाकी है क्योंकि ये भी एक शोध का विषय बना हुआ है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन के कई सिद्धांतों ने जहां भौतिकी को एक नई दिशा और नई सोच देने का काम किया, तो वहीं आइंस्टीन की दी गई कई धारणाओं को भी काफी समय के बाद प्रमाणित किया जा सकता है। इनमें सबसे प्रमुख ब्लैक होल और गुरुत्वाकर्षण तरंगों की अवधारणा है। दोनों का ही अस्तित्व काफी समय बाद प्रमाणित हुआ। इसके अलावा आइंस्टीन ने क्वांटम मैकेनिक्स और इंटीग्रेटेड क्षेत्र सिद्धांत जैसी कई अवधारणाओं में भी योगदान दिया है। तो दोस्तों, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन जो कि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से उनके दिमाग के इतने टुकड़े भी किए गए और उन पर रिसर्च की गई। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलता है नई जानकारी के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार।